और इस्तीफा आपको दे देना चाहिए? उनसे पूछिएगा कि जिस समय शिल्पी हत्याकांड हुई थी, चंपा विश्वास उनके पार्टी के लोगों ने घटना किया था, उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए क्या है ना कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, दूसरे के ऊपर बोलना बहुत आसान होता है। उनके सरकार के समय में जब नरसंहार होते थे तो एक बार में 12-12 महिलाएं विधवा हो जाती थी। उस समय का संज्ञान शायद उनको याद नहीं है और उस समय मुझे लगता है कि उस चीज़ को उनको याद करके बोलना चाहिए। घटना हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय घटना है। इस प्रकार की घटना के लिए हम खुद मांग करते हैं गृह मंत्री जी से कि खासकर जो छोटी बच्चों के बलात्कार का जो मामला आता है ना, उस पर ऐसा कठोर मतलब नियम आने चाहिए कि कोई भी अपराधी इसको 10 बार करने के पहले सोचे। क्योंकि हम इसके खुद खिलाफ है कि छोटी बच्ची के साथ इस प्रकार का होना कहीं न कहीं समाज में अच्छा मैसेज नहीं है और ये विकृति दिमाग के लोग हैं, जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जो इस प्रकार की घटना करते हैं, कहीं ना कहीं उनको कड़े मतलब सख्त मतलब जो ये है सजा है वो उनको मिलना चाहिए। सर, यौन अपराधों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप देखें अन्य देश राज्यों में नहीं, बिहार में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसा भय का वातावरण तो अपराधियों के बीच में बनाना ना होगा। देखिए, माना जाए कि सम्राट चौधरी कहीं विफल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी जी अपने काम को बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जब से वो बने हैं क्राइम कंट्रोल है, सब चीज है। लेकिन क्या है, इतनी बड़ी बिहार की आबादी है तो इस आबादी में कहीं ना कहीं कभी भी घटना तो रुकती नहीं। आप देश के किसी भी कोने में देख ले, विदेश में देख ले, कभी अपराध तो कभी रुक नहीं सकता। अपराध तो अपराधी करेंगे ही, लेकिन उस पर क्राइम कंट्रोल होना ये बड़ी चीज है। आज हमारे गृह मंत्री जी जब से बने हैं तब से लगातार वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं और हमेशा वो क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए अभी तक जो भी घटनाएं हो रही है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे जिला में, वैशाली जिला में 7 राज्यों का सोना लुटेरा जो था उसको पुलिस ने इनकाउंटर करके मार डाला। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी बहुत सारे वैसे काम है जो करवा रहे हैं, लेकिन वही है कि 1-2 घटनाएं हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है सर। देखिए क्या है ना कि अब उनके जान की खतरा की जहां तक बात है तो अब ये तो हमको लगता है कि वो खुद बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। उनकी जो एक फोटो वायरल हुई थी एक लड़की के साथ, अनुष्का यादव के साथ, उससे कहा जा रहा है कि एक बेटी हुई है, जिसको लेकर के वो कह रहे हैं कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, वो बेटी मेरी नहीं है। जयचंदो ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया है। 5 जयचंद का नाम उन्होंने रखा, मुकेश रोशन का भी नाम उसमें उन्होंने रखा है। देखिए, उनके पूर्व की पार्टी की बात है और उनके पार्टी के लोगों का अगर इस प्रकार का अगर उन लोगों ने किया है तो निश्चित रूप से किसी के व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। अगर उनकी बातों में सच्चाई है और उनके पूर्व के पार्टी के लोगों ने अगर ऐसा किया है तो निश्चित रूप से गलत है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है।